नमस्ते बच्चों, अपने अध्याय के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले भाग में हमने सीखा था घन संख्याएं और घन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड और किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना किसी दी गई संख्या से ताकि वो पूर्ण घन बन जाए। इस तरह की चीज़ें हमने सीखी थी और इसके दूसरे भाग में हम सीखेंगे घनमूल सीखेंगे। देखिए घनमूल क्या होता है। जैसे कि अपन ने सबसे पहले देखा था कि जो एक की घन है वो 1 होती है, 2 की घन क्या होती है 8, ठीक है। 2 की घन 8 होती है तो 8 का जो घनमूल है यानी कि जिसकी घन 8 है वो घनमूल होगा, यानी कि 2 की घनमूल क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 की घन 8 है, यानी 2 को हमने 3 बार गुणा किया था ना, यानी 2 की घात 3 की थी तब 8 आया था। यानी कि घनमूल किसी संख्या का क्या होगा, वो होगा जिसका घन वो संख्या है। जैसे कि मैं बात कर लूं कि 64 बोल दूं कि मैं कहूंगा 64 का घनमूल क्या है, 64 का घनमूल वह संख्या होगी जिसकी घन 64 है, यानी एक दूसरे से उल्टे हैं। जैसे कि 2 की घन 8 है तो 8 का घनमूल क्या होगा 2 होगा। उसी तरह से 4 की जो घन है वो 64 है तो 64 का घनमूल क्या होगा 4 होगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब किसी चीज का घन लिखते थे, जैसे 2 की घन लिखते थे 2 की घात 3, ठीक है, तो घनमूल को लिखने के लिए 2 की घात 3 8 आती थी, 8 की घनमूल निकालने के लिए 8 पर क्या करेंगे हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है, ये घनमूल का साइन है तो यहां पर इसे 8 लेंगे। इसका मतलब होगा कि 8 का हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो 8 का हम घनमूल निकालेंगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि 8 2 की घन है, समझ में आ गई। इसी तरह से 3 की घन 27 है तो 27 का घनमूल क्या होगा 3 होगा। देखिए ये 27 दिखाया हुआ है यहां पर, और यहां पर दिखाया हुआ है 3 की घात 3, 3 की घात 3 ही है 27, उसका घनमूल यानी कि 3, यानी ये 3 की घात 3 में से एक 3 ले लिया हमने, ये 3 आ गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया। इसी तरह से 4 की घात 3 64 होती है, यानी 4 की घन 64 होती है तो 64 का घनमूल क्या होगा 4 होगा। इसी तरह से 5 की घात 3 यानी कि 5 की घन 125 होती है तो 125 का घनमूल क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 6 की घात 3 यानी कि 6 की घन है वो 216 है तो 216 का घनमूल क्या होगा 6 होगा, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह से 7 की घन 343 है तो 343 का जो घनमूल है वो क्या होगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से 8 की घन 512 है तो 512 का घनमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 को 3 बार गुणा करने पर 512 आए थे, यानी 8 की घात 3 क्या होती है 512, तो 512 का जो घनमूल है, घनमूल कहने का मतलब है मूल जिससे घन बनी है ना, ठीक है। इसी तरह से 9 की घात 3 यानी 9 की घन 729 है तो 729 का घनमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 की घात 3 यानी 10 की घन 1000 है तो 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें पता चली कि घनमूल क्या होता है। और घन सबसे पहले हमने पहले भाग में पढ़ा था घन में पढ़ा था कि कोई भी संख्या दी हुई है उसकी घन निकालेंगे। अब घनमूल क्या है कि पूर्ण घन संख्या दी हुई है तो हमें ये ज्ञात करना होता है कि भाई इसका घनमूल क्या है, यानी कि इसकी वो कौन सी संख्या है जिसकी ये घन है। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई 216 का घनमूल क्या है, यानी मेरे कहने का मतलब वहां ये है कि वो कौन सी संख्या है जिसका घन 216 है, ठीक है, ये चीज होती है घनमूल। देखिए घनमूल निकालने की 2 तरीके होते हैं, उनमें से हम पहला तरीका देखेंगे अभाज्य गुणनखंड से घनमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन 2 प्रश्न लेते हैं और निकालते हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे घनमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे घनमूल ज्ञात करेंगे। हमें यहां पर यह संख्या दी हुई है 512, इधर ये पूर्ण घन संख्या है और ये 27000 पूर्ण घन संख्या है। अब इनका हमें निकालना है घनमूल। किस विधि से निकालना है गुणनखंड विधि से। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है गुणनखंड, तो सबसे पहले हम इस विधि में क्या करेंगे
सबसे पहले 1 नंबर पर हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले 512 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हमने 512 का गुणनखंड किया, इस तरह से हमने लिखा, यहां पर 512 लिखा, यहां से 2 का भाग दिया तो 256, ठीक है 256। उसके बाद में 2 का भाग दिया तो 128, ठीक है। उसके बाद में 2 का भाग दिया तो 64, उसके बाद में 2 का भाग दिया तो 32, उसके बाद में 2 का भाग दिया 16, उसके बाद में 2 का भाग दिया 8, उसके बाद में 2 का भाग दिया 4, उसके बाद 2 का भाग दिया 2, उसके बाद 2 का भाग दिया 1 बार। तो 512 के गुणनखंड क्या आए, देखिए 512 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 512 के गुणनखंड आए, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एक 3 का जोड़ा बन रहा है, ये एक 3 का जोड़ा बन रहा है, और ये एक 3 का जोड़ा बन रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बार 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, ठीक है। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 जोड़े हैं, उनमें से एक एक 2 उठा लो, यानी कि 3 के जोड़े में से एक एक 2 उठाएंगे और फिर गुणा कर देंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ऐसा लिखें हम, तो इनमें से एक एक 2 उठा लो और गुणा कर दो, यानी कि कुल मिला के हमें क्या करना है, 3 जोड़ों में से या 2 की घात 3 में से एक 2 उठाना है, ठीक है। 2 यहां से 2 लिया, यहां से 2 लिया, गुणा में यहां से 2 लिया, गुणा में यहां से 2 लिया, ठीक है। एक जोड़ा बनता है, चाहे किसी संख्या में 2 का, इसमें 2 का बन रहा है, किसी में 5 का बन सकता है, किसी में 3 का बन सकता है, किसी में 2 का और 3 का बन सकता है, इस तरह से बनेगा। तो यहां हमने इन 3 पूरे 2 से एक 2 उठा लिया, इस जोड़े से एक 2 उठा लिया, और इस जोड़े से एक 2 उठा लिया। तो अगर हम कहें कि 512 लिखें, तो ये वाला 2 एक, और ये वाला और ये वाला, ये तीनों हमने यहां पर लिख दिए। क्या किया, 3 के जोड़े बनाए, हर एक जोड़े में से एक 2 उठाया और उनको फिर आपस में गुणा कर दिया। अब ये उत्तर कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। तो 512 का घनमूल कितना आया, 512 का घनमूल आया 8। दोबारा देखते हैं, गुणनखंड विधि है, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड के रूप में उस संख्या को लिख देंगे, फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या उठाकर अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वो उस संख्या का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा। देखते हैं दूसरा, देखते हैं। अब आधी से ज्यादा चीजें आप सीख चुके हो, अब इसमें आसान होगा करना। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर पर गुणनखंड करेंगे, तो लिख दिया 27,000। हमने गुणनखंड शुरू किया, 3 का भाग दे देते हैं, तो उसमें गया 27 में 9 बार, ये 3 0, फिर 3 का भाग दिया 3000, फिर 3 का भाग दिया 1000। अब 3 का नहीं जा रहा, 2 का देंगे 500, फिर 2 का देंगे 250, फिर 2 का देंगे 125। अब 2 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे 25, अब 5 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1 बार। तो देखिए 27,000 के गुणनखंड क्या आए, 27,000 के गुणनखंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 27,000, पहले ये 3 आए हैं, फिर 2 हैं, फिर 5 है, ठीक है, ये आ गए।
देखिए ये 3 का ये एक जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है और ये एक जोड़ा बन रहा है। और दूसरे शब्दों में मैं इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, सॉरी घनमूल निकालना है 27,000 का। तो 3 के जोड़े में से एक उठाएंगे, ये 3 का जोड़ा है, 3 है इसमें, तो एक 3 उठा लिया। ये 3 2 है, तो इनमें से एक 2 उठा लिया, ठीक है। और ये 3 5 है, इनमें से एक 5 उठा लेंगे। तो इसका जो घनमूल है वो आएगा ये वाला 3 गुणा ये वाला 2 गुणा ये वाला 5। तो घनमूल क्या आया, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 5 30, ठीक है। तो 27,000 का जो घनमूल आया है वो कितना आया, 30 आया। कैसे किया, सबसे पहले 27,000 का क्या किया हमने, गुणनखंड किया। क्या किया, 27,000 का गुणनखंड किया, फिर 27,000 को इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनके रूप में लिखा, फिर 3 के जोड़े बनाए, फिर प्रत्येक जोड़े में से जो संख्या, जिस संख्या की वो जोड़े बन रहे हैं उस संख्या को उठाया। जैसे ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये 3 उठाया, इसमें ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें 2 उठाया, 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें 5 उठा लिया। तो फिर उनको क्या किया, जो उठाए उनको गुणा कर दिया, 3 गुणा 2 गुणा 5 यानी 6 गुणा 5 30, उत्तर आ गए। हमने क्या सीखी है, क्या सीखी है, गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना सीखा है। क्या किया, गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद में अभाज्य गुणनखंड के रूप में उस संख्या को लिखा, 3 के जोड़े बनाए और 3 के जोड़ों में से एक एक संख्या उठाई, उस संख्या, जिस संख्या के जोड़े बने हुए, फिर उनको गुणा किया तो उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से घनमूल निकालना सीख लिया होगा इस विधि से। दूसरी विधि है आंकलन विधि। आंकलन विधि में हम क्या करते हैं, गुणनखंड नहीं ज्ञात करते हैं। आंकलन विधि में हमारे एक जो चीज आएगी काम में, वो गुण एक काम आएगा जो कि किसी घन संख्या और घनमूल की गुण है। यानी कि हमने सबसे पहले भाग में सबसे पहले एक चीज सीखी थी कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसकी घन का इकाई का अंक क्या होगा, या घन का इकाई का अंक है तो हम क्या घनमूल का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर घन का इकाई का अंक 2 है तो जो घनमूल है उसका इकाई का अंक 8 होगा। इस तरह से हम चीजें जानते हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था और दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर संख्या है, संख्या या फिर घनमूल कह सकते हैं, है ना, या यहां पर है घन संख्या। ये चीज हमने पहले पढ़ी है ना। यानी इस घन का ये क्या है, घनमूल हो जाएगा, इस घन का घनमूल हो जाएगा। जैसे घनमूल, घन में मान लो घन में 1 है तो ये घनमूल या इसकी जिसकी ये घन है उसके इकाई का अंक भी 1 होगा, ठीक है। अगर यहां पर 2 है तो ये 8 हो जाएगा, यहां पर 3 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा, और 8 है तो 2 हो जाएगा, 9 है तो 1 हो जाएगा, और 0 है तो 0 हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। अब क्या है, यहां पर घनमूल ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। तो हमें क्या होगा, इधर वाला ये इकाई का अंक दिया होगा और इस इकाई के अंक के आधार पर हम इधर वाला इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो इसका घनमूल है, ठीक है। तो इस तरह से हमें दी हुई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो कार्य करना है आंकलन विधि में, इसको इधर आराम से लिख कर देखते हैं। सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उसमें 3 के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। ये एक जोड़ा बना लिया 3 का, ठीक है। फिर यहां पर ये 17 बच गया तो इसको 0 लगा लें या फिर सीधा ही पड़े रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लास्ट में। तो ये 17 बच गया इधर, ठीक है। सबसे पहले हम जो पहला ग्रुप बनाया हमने, जो पहला जोड़ा बनाया ये 3 संख्या का, उसको देखते हैं। अब इस 526 को देखेंगे हम, तो 526 का इकाई का अंक देखते हैं। देखिए इकाई का अंक यहां पर क्या है, 6 है। क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है। ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो हम जानते हैं कि अगर इकाई का अंक इधर 6 होगा तो घनमूल का भी 6 होगा। ये हमने
पहले भी पढ़ लिया था और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब इकाई का अंक इस घन में, इसमें तो कितना है 6 है ना, तो घनमूल में इकाई का संख्या क्या होगा, वो ही 6 ही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था घनमूल के इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। अपने ये अच्छी तरीके से समझ में आई हुई है, क्योंकि इधर हमने देखा था कि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उसके घन में भी 6 होगा, यानी घन में 6 है तो फिर उल्टा होगा, वो भी सही वैसे ही होगा, घन में 6 है तो उसका घनमूल में भी 6 होगा। तो इससे हमें पता चल गया घनमूल के इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया, इतना हमें पता चल गया। अब इस ग्रुप को हम नहीं देखेंगे, इस ग्रुप को एक बार छोड़ देते हैं, यानी ये वाला जो हमने जोड़ा बनाया उसको अपने इकाई का अंक देखने के लिए काम में लिया और उसको छोड़ दिया। अब देखते हैं 17 को। 17 को ये देखना है हमें कि ये किस संख्याओं के घन के बीच में आता है, यानी कौन कौन सी संख्याओं के घन के बीच में आता है। शुरू से देखते हैं हम, एक की क्यूब तो 1 होती है, ठीक है। 2 की क्यूब यानी 2 की घन है, 2 की घात 3 है, वो 8 होती है, ठीक है, ये देखना। फिर 3 की घात 3 यानी कि 3 की घन है, वो होती है 27। और ये 17 देखिए 8 और 27 के बीच में, 17 क्या है, 8 और 27 के बीच में, यानी हम अगर 17 को लिखना चाहे तो 2 की घात 3 इससे तो बड़ा है, ठीक है, और 3 की घात 3 यानी 27 से क्या है, छोटा है। ये चीज अपने अच्छे तरीके से समझ में आ गई। क्या देखना है, सबसे पहले ये वाला है, ये तो हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला इधर वाला जो भाग है वो बचा हुआ है, इसको हम किस में काम में लेंगे कि ये कौन सी दो संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। तो ये हमने देखा कि 17 है वो 2 की घन और 3 की घन, 2 की घन और 3 की घन के बीच में आ रहा है। इतना हमें समझ में आ गया। 2 स्टेप, पहला स्टेप तो हमने क्या किया, ये वाला ज्ञात किया, दूसरे में हमने क्या किया, ये देखा। अब हमें देखना है कि जब 2 की घन, 2 की और 3 की घन के बीच में आ रहा है तो 2 और 3 में कौन सी संख्या छोटी है। तो हम जानते हैं कि 2 है वो 3 से छोटा है, ठीक है। जिनकी घन के बीच में आ रहा है उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या है वो हमें दहाई के स्थान पर रखना है। देखिए इकाई तो हमने 6 ज्ञात कर ली, इकाई तो उस घनमूल का 6 आएगा, दहाई कौन सी आएगी, ये 17 जिन दो संख्याओं की घन के बीच में है उनमें से छोटी कौन सी है, यानी कि 17 2 की घन और 3 की घन के बीच में, तो 2 और 3 में जो छोटी है वो दहाई के अंक के स्थान पर आएगा। तो कौन सा आएगा, 2 आएगा दहाई पर। यह आएगा दहाई के स्थान पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और इससे आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो हमारा उत्तर है, यानी जो इस संख्या का घनमूल है वो कितना हो गया, 26 हो गया। कितना हो गया, 26 हो गया। दोबारा से देखते हैं एक बार, आंकलन विधि क्या है। आंकलन विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, 3-3 का ग्रुप बना लेंगे। पहला वाला ग्रुप है उसमें उसको किसके लिए काम में लेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। उस ग्रुप का जो इकाई का अंक है उसके आधार पर हम जो पहले सीखे हुए हैं घनमूल का इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में आगे वाला जो ग्रुप में जो संख्या है उसको ये देखेंगे कि ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में आती है। फिर क्या करेंगे, उन संख्या में से जो छोटी है, उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी है उसको हमने दहाई के स्थान पर रख दिया। इस तरह से हमने इसका घनमूल ज्ञात कर लिया जो कि 26 है। इस तरह से आप अन्य संख्याओं का भी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय 7 जिसमें हमने घन और घनमूल सीखा था।
हमने घन में पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती है और किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। उसके बाद में हमने सीखा था कि एक पूर्ण घन संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में हमने सीखा था कि किसी दी गई संख्या को अगर हमें पूछें जो कि पूर्ण घन ना हो और उससे हमें पूछे कि इस संख्या को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें जिससे ये पूर्ण घन बन जाए, वो सीखा था। उसी तरह से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, वो भी सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा था कि घनमूल क्या होता है और घनमूल ज्ञात करने की कौन सी विधियां हैं। उसके बाद में हमने गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना सीखा था और उसके बाद में हमने सीखा था कि कैसे आंकलन विधि से हम दो ग्रुप बनाकर, तीन तीन का ग्रुप बनाकर किस तरह से हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।